नमस्कार दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा कर रही हूँ आप लोग सभी बहुत स्वस्थ हैं। तो आज का टॉपिक है हमारी आँखों के ऊपर। आँखें हमारे बॉडी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि कभी हम देखेंगे जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से इंटरेक्शन करते हैं तो हमारा फोकस आँखों पे जाता है। दोस्तों, क्योंकि आँखों पे इसलिए हमारा ध्यान जाता है क्योंकि हम उसको समझ रहे होते हैं। अगर कोई सपोज़ कहीं और देख रहा है, हम बातें कर रहे हैं तो उनका उसका इंटरेस्ट नहीं आता। हम क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अपनी बातों को चेंज कर लेते हैं, उसको समझाने के लिए। तो हमारी आँखों का होना, स्वस्थ होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो देखेंगे आज हम आँखों के बारे में जानेंगे और देखेंगे आजकल कौन-सी प्रॉब्लम्स ऐसी है जो हमारी आँखों से लिंक्ड हो रही है और उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपने सराउंडिंग में देख रहे होंगे कि हमारी जो सराउंडिंग है वो ब्लर होती जा रही है। सबको चश्मे चढ़ते जा रहे हैं और तो और छोटे बच्चों को चश्मे चढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत गलत बात है क्योंकि हम अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि पहले की हम बात करते हैं, 10 साल पहले की बात करें तो चश्मे बहुत कम लोगों को नज़र आते थे और वो भी थोड़े यंगस्टर थे, थोड़ा एज हो रहा था। अभी क्या हो रहा है, छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। ये बहुत गलत बात है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम गलती पे गलती करे जा रहे हैं। हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम अपने खाने का ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम ऐसी कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं जो आगे बढ़ती ही जा रही है और वो छोटे बच्चों को भी प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं है। ये सारा ध्यान हमें देना पड़ेगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई हमारी वजह से ऐसे ब्लर ना हो। तो आगे देखेंगे कि ऐसी क्या हम गलतियाँ कर रहे हैं जो आगे जनरेशन टू जनरेशन चलती जा रही हैं। कुछ ऐसे ही नज़र आता है, ब्लर होते जा रहे हैं हम, हमारी आँखें कुछ नज़र नहीं आता है, या तो हमें कभी पास का नज़र आता है, कभी दूर का नज़र नहीं आता है। तो देखिए, चलो आगे बढ़ते हैं और अच्छे से अपनी आँखों को समझते हैं कि एक्चुअली हमारी आँखों को क्या ज़रूरत है, जो हमें इम्प्रूव करना चाहिए और जो हम गलतियाँ कर रहे हैं उसको समझना है, जिससे कि ये आगे ना बढ़ती जाएँ। तो दोस्तों, ऐसा है कि मतलब जितना अच्छा हमारा विज़न होता है, उतना अच्छा हमारा ब्रेन की एक्टिविटी होती है। तो हमारा विज़न अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो ब्रेन है वो अच्छे से काम कर सके, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। तो यहाँ पे थोड़ा देखेंगे हम कि हमारे आइज़ के कौन-कौन से पार्ट्स हैं और यहाँ पे हम देखेंगे सिर्फ़ 2 चीज़ पे हम ध्यान रखेंगे, एक कॉर्निया पे, एक रेटिना पे। अभी हमारा यहाँ यहीं पे काम है, क्योंकि जब हमारी लाइट पड़ती है, वैसे तो सबका ही रोल प्ले हो रहा है, बट अभी हम 2 का ही देखेंगे जिससे कि सबको समझ में आ जाए। यही नहीं कि साइंस के स्टूडेंट ही समझेंगे, इसको सब समझेंगे। जो भी नॉन साइंस से आया हुआ है बैकग्राउंड से, उसको भी समझना है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सिंपल साइंस को समझेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारी आँखें ब्लर होती जा रही हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एक्चुअली टॉपिक अभी ही स्टार्ट होता है क्योंकि अभी हम रियल प्रॉब्लम समझने वाले हैं। सो देखो दोस्तों, पिक्चर हमारी कैसे बनती है। जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो इस तरह से पिक्चर बनती है। कोई भी हम घर देख रहे हैं या फिर कोई फ्रूट खा रहे हैं, जो हम कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो क्या होता है, पहले लाइट या तो हमारी बल्ब से आती है या हमारी सन से आती है। तो इसकी लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। उसके बाद हमारी आँखें, जो कॉर्निया, जो भी मैं बात कर रही हूँ, कॉर्निया और रेटिना जो होता है, इसके थ्रू क्या होता है, पिक्चर फॉर्म होती है जो ब्रेन को सिग्नल जाता है। ठीक है, उसके बाद कोई पिक्चर बनती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतनी सुंदर आंखें थी, अभी क्या करते जा रहे हैं, चश्मा लगा लिया है। ठीक है, तो अपनी आंखों का ध्यान रखो। इतनी सुंदर आंखें दी गई हैं हमें, तो हम ध्यान नहीं रख रहे हैं अपना। तो अपना हम सराउंडिंग का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं अपना, क्योंकि हम गलती करेंगे तो बच्चे भी गलती करेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखिए अपनी आंखों का। इतनी सुंदर आंखें हमें जेनेटिकली मिलती हैं और हम चीज़ों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि हमें इतनी अच्छी आंखें दी गई हैं भगवान ने। चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं कि हम अपनी आंखों को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये बेसिक मैकेनिज्म है कैसे आंखें ब्लर होती हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, थोड़ा क्लियर नजर आता है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नजर आता है। बढ़ते हैं, बढ़ते थोड़ा धीरे धीरे करके ब्लर होती जाती है हमारी आंखें। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारी यहीं पे जो यंगस्टर आ रहे हैं, यहीं पे आंखें डैमेज हो रही हैं, यहीं पे हमारे चश्मे लगने लग रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। ये ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। देखिए, हो क्या रहा है, प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ठीक है, ये नॉर्मल नॉर्मल प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पे,
और आगे बढ़ें तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि एबनॉर्मल चीजें जो हम कर रहे हैं और उससे जो चीजें उससे जो प्रॉब्लम कॉज हो रही हैं, तो हमें जब हम जब इस एज में हमारी आंखें ब्लर होती हैं तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, ये है सारी प्रॉब्लम। हम स्क्रीन को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, फूड कुछ ऐसा खा रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा अच्छे से खाना खाओ, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करो और अपनी आंखों को बचा के रखो। देखो कितने छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मे लग रहे हैं, गलत बात है बिल्कुल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें अच्छा खाना ना खाने से और ज्यादा स्क्रीन टाइम देने से, ज्यादा एक कहीं भी चीज पे कोई फोकस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे स्क्रीन पे दे, कोई भी चीज आप फोकस करोगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। हमें थोड़ा टाइम लेना है अपनी आंखों के लिए, बिल्कुल लगे ही नहीं रहना है। तो देखो यहाँ पे हमारी 4 मेजर प्रॉब्लम है। एक प्रिस्बियोपिया हो गया, एक हो गया मायोपिया, शॉर्ट साइटेड भी होती है, ठीक है, मायोपिया बोल लो या फिर शॉर्ट साइटेड बोल लो, या फिर लॉन्ग साइटेड हो गया, एस्टिग्मेटिज्म हो गया। तो हम यहाँ पे 4 मेजर प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिस्बियोपिया ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, जब हम बड़े होते हैं कोई भी ऑर्गन हो हमारी बॉडी का, वो धीरे धीरे डैमेज होना ही है, ये एक नॉर्मल प्रोसेसिंग है हमारी बॉडी की। अभी जो प्रॉब्लम है वो इन तीनों की है, ये तीनों हमें नहीं होना चाहिए एज से पहले। एज हो रही है तो हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, इट्स ओके। हमारे इतने सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं वैसे तो इनके लिए, ठीक है, बट ये तो हमें होना ही नहीं चाहिए। जब इसका कोई है ही नहीं सोल्यूशन तो हम ट्रीटमेंट लेंगे, बट यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन है और देखते हैं क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। देखो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल आईज में क्या होता है, दो की बात करी थी मैंने, कॉर्निया की बात करी थी और रेटिना की बात करी थी, ठीक है। कॉर्निया हमारा ये हो गया और रेटिना हमारा यहाँ पे हो गया। जब कभी लाइट पड़ेगी तो पहले कॉर्निया के थ्रू वो रेटिना पे जाना होता है, ये एक नॉर्मल प्रोसेसिंग है। अभी यहाँ पे मायोपिया में क्या हो रहा है कि ये क्या होता है, हमें रेटिना के पास जाना होता है। जो भी लाइट पहुंचती है, कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो रेटिना के पास जाएगा वो। यहाँ पे क्या रहा, जो पिक्चर है वो पहले ही बन रही है, ठीक है, यहाँ तक जा ही नहीं रहा है वो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें पास का नजर आ जाता है, दूर का नजर नहीं आता है। अब सेकंड की बात करें, हाइपरोपिया की बात करें, तो यहाँ पे देखो कि ये जो इमेज जो है, जो लाइट जो पास होती है वो उसके बाहर बाहर बन रहा है, फोकस आगे बन रहा है, बिल्कुल। यह बनना कहाँ पे है, रेटिना पे बनना है, ठीक है। अभी बन कहाँ रहा है, बाहर बन रहा है, ठीक है, तो प्रॉब्लम तो होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे में देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है कि हमारी जो लाइट है वो ठीक से नहीं बन पाती है, वो कभी यहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है, बट एक ही फोकस बनना होता है। अभी यहाँ पे 2-3 फोकस बन जाते हैं, कभी यहाँ पे बन रहा है, कभी यहाँ पे बन रहा है, उसकी वजह से हमें ठीक से नजर नहीं आता है। सो यही है, जितना ज्यादा हम स्क्रीन पे फोकस करेंगे उतना ज्यादा हमारी आंखों का डैमेज होना मुमकिन है। तो ऐसा नहीं करना है, हम इतना ज्यादा टाइम स्क्रीन पे नहीं देना है। अभी आप बोल रहे होंगे कि ज्यादा हमें काम करना पड़ जाता है, काम तो हमें भी करना पड़ जाता है, हमने भी पीएचडी की है, हमने भी बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, बट ऐसा ये कोई इसका वो नहीं है रीजन कि आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। थोड़ा काम में ब्रेक लाइए। ये स्टडी यही नहीं है कि आप स्टडी कर रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी आंखों में, ऐसा नहीं। काफी लोगों का यही रॉन्ग परसेप्शन है कि हम ज्यादा पढ़ेंगे तो आंखें खराब हो जाती, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी वजह से खराब हो रही है, हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं। आप कितने ही घंटे पढ़ लो, बट आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको फिर रोना पड़ जाएगा कि आप ब्लर हो रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। चलिए अब हम थोड़ा सॉल्यूशन की बात करते हैं, ब्लरीनेस को थोड़ा दूर करते हैं और देखते हैं ऐसा हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, जो हमारी आंखें स्वस्थ रहें एकदम। सोल्यूशन यही है कि आपको थोड़ा एक्टिव रहना है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहना है। बाहर की डे लाइट लेनी है, बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डे लाइट। उनकी आंखों का डेवलपमेंट होता है डे लाइट से भी। सो अभी बच्चे इतना ज्यादा रूम में ही खेलेंगे, स्क्रीन में लगे रहेंगे, तो बाहर की लाइट तो उनको मिल ही नहीं रही ना, तो कैसे उनकी आईज एक्टिव रहेंगी। उनको आंखों को जरा स्वस्थ रखो, उनको देखो कि उनको दोनों लाइट्स की जरूरत है, तो उनको बाहर भेजो खेलने के लिए और उनकी आंखों को स्वस्थ रखो। तो दोस्तों एक्टिव रहना है, वॉक करो अच्छे से, ठीक है, खेलो। बच्चों को खेलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, स्क्रीन तो देखना ही नहीं है। और खाने पीने की बात करें, अच्छे से खाना पीना खाओ, गाजर खाओ, अच्छे से स्वस्थ रहो, खाना पीना खाना है अच्छे से, ठीक है। अगर आप कोई काम भी कर रहे हो, आपको अपने आप को बैलेंस रखना है
कितना काम करना है, कितना रेस्ट करना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है कि काम करते-करते आप खाना भी खा रहे हो, कितना जल्दी-जल्दी खा रहे हो, कितना रॉन्ग थिंग है। और देखो उसको चश्मा भी लगा पड़ा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ देखो ये भी इतना ज़्यादा पढ़े जा रही है, ठीक है? ब्रेक नहीं ले रहे हैं, ये देखो कितना जल्दी-जल्दी काम करे जा रहे हैं और बिना ब्रेक के काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने आप को थोड़ा रेस्ट दो, अपने आप को बैलेंस करके रखो, ठीक है? सारी चीज़ें बैलेंस्ड होगी तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, किसी ने चाणक्य की नीति भी पढ़ी होगी, सुनी भी होगी कि अति अच्छी बात नहीं है। कोई भी चीज़ अति में नहीं करना है, कोई भी चीज़ पढ़ते-पढ़ते नहीं रहना है। जितना आप अति करोगे उतना ज़्यादा हमारे लिए नुकसान है, तो अति नहीं करना है, थोड़ा बैलेंस करके रखना है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप अपनी आँखों का ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे, अपना ही नहीं, अपनी आने वाली जनरेशन को भी स्वस्थ रखना है। अपने सराउंडिंग को स्वस्थ रखो, उनको बताओ, उनको समझाओ अच्छे से कि आप गलतियाँ कर रहे हो। यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही मेरा चैनल का पर्पस है कि आप सबको स्वस्थ रखना, आपको बताना कि आप ये गलतियाँ कर रहे हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।